एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ सुबह के लगभग मुझे टाइम का तो ठीक से याद नहीं आ रहा है कि क्या टाइम हो रहा था, पर हाँ मुझे लग रहा है कि 9:30 या 10 के आसपास का टाइम था। और ये वाला ब्लॉग ना सैटरडे वाले दिन का है। तो उस दिन क्या हुआ था ना कि थोड़ा बहुत शूट किया, उसके बाद फिर थोड़ा सा पिछले ब्लॉग में बोल रहे थे ना कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो मतलब कि तबीयत सच में और ही ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी, क्योंकि ज़ुकाम की वजह से ना फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो रहा था। और फिर फ़ीवर जब आया ना, तो फिर वो 3-4 दिन मतलब कि रह गया, वो छोड़ नहीं रहा था। मतलब पैरासिटामॉल जो नॉर्मल टैबलेट होती है वो तो हम लिए, पर उससे आराम नहीं मिला था मुझे। तो इसके बाद ना थोड़ा बहुत सैटरडे वाले दिन शूट किया, उसके बाद तो फिर कैमरा मतलब फ़ोन ना बिल्कुल उठाने का मन ही नहीं किया कि कुछ भी करें। और इधर बाबू की ना सैटरडे को छुट्टी रहती है, तो वो आज घर ही पे था, और उसका घर पे रहना मतलब कि पूरा दिन काम ही काम। और वो बस अब यही सब करता है, इधर का सामान उधर, उधर का सामान उधर, बस पूरा टाइम उसको यही करना रहता है। कभी ये पर्दे जो है ना इस पे लटकने लग जाएगा, कभी मतलब कुछ ना कुछ करता ही है। तो बस वो अभी खेल रहा था इधर उधर करके, और हम इधर लगा रहे थे झाड़ू, और ये कुछ मुझसे बोल रहा था। अब पता नहीं क्या बात कर, और कुछ ज़्यादा नहीं मिलता ना, तो फिर ये सारा टाइम ना फ्रिज खोल के रखता है। सारा टाइम कुछ ना कुछ इसमें से निकालेगा, या तो कोल्ड ड्रिंक या तो फ्रूटी, कुछ भी निकाल के देखता रहता है। फिर मुझे ना मतलब मजबूरन मुझे लॉक लगाना पड़ता है, कि मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है ना जो खाने पीने वाली चीज़ें वो खाए पिए, बट यही डर लगता है कि दूध वगैरह भी रखा रहता है वो ना गिर जाए। फिर मतलब कई सारी चीज़ें लगता है कभी फ्रिज ही ना गिरा ले अपने ऊपर। तो फिर ना इस वजह से कभी कभी ना हम लॉक भी कर देते हैं, ताकि वो ना छुए से। तो यहाँ पे ना झाड़ू अच्छे से सारे कमरों में लगा दिए थे, किचन वगैरह सब जगह, और यहाँ पे हॉल में भी। फिर यहाँ पे लग गए थे पोछा लगाने के लिए, कि तुरंत से झाड़ू पोछा कर ले। मतलब 10 बज गया था, और अभी मतलब आज ना सुबह हम जल्दी ही ना आ लिए थे, बस झाड़ू पोछा नहीं हुआ था। और फिर ये जब तुरंत ऑफिस के लिए निकलते उसके बाद तो कहते हैं ना कि झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, तो फिर हम उसके बाद थोड़ी देर बैठ जाते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, या फिर कुछ जो मेरा ब्लॉग का काम होता है वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे ना अच्छे से मतलब कि पोछा वगैरह लगा लेंगे। और जो भी खाना था ना वो हम बना चुके थे, पर अभी वही था, सुबह सुबह ना इतना कुछ खाने का मन था नहीं। तो फिर ना पोछा झाड़ू करने के बाद अच्छे से हाथ मुँह धुले, और फिर मुझे मतलब मैगी रखी हुई थी, तो थोड़ा सा ना जुकाम की वजह से ना तीखा और चटपटा खाने का मन होता है। तो यहाँ पे ना मैगी बना लिए थे, तो थोड़ा सा बाबू को भी दिए, क्योंकि मिर्ची ज़्यादा इसमें थी, क्योंकि जुकाम में तीखा खाने का ही मन होता है, और गला ना बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो फिर यहाँ पे ये बहुत तीखी सी मैगी हम मतलब कि रेडी किए थे, फिर हम खाए, बाबू को थोड़ा सा बिल्कुल दिए थे तो वो भी खा लिया। फिर यहाँ दोपहर के टाइम पे बाबू को लेके मतलब बैठे ना, हम इसको बोले कि इसके ऊपर ही कॉपी करके लिखो। तो ये बस ऐसे थोड़ा बहुत लिखा था। और ये आज नेल पेंट इसको मिल गया था ना, देखिए अपने हाथों में कैसे ये नेल पेंट लगाया। मतलब मेरा क्या है ना, पूरा दिन ना हम इससे सामान ही इधर उधर रखते मतलब रहते हैं, कि अलमारी की अगर चाबी वगैरह कभी गलती से छूट गई ना, लगी हुई थी, कि तुरंत खोलता है लॉक, और फिर ये ना उसमें से सारी चीज़ें जो भी रखी रहती है निकालने लग जाता है, और यहाँ पे नेल पेंट लगा लेता। फिर ये था ना नेक्स्ट डे का, संडे वाले दिन का। तो यहाँ पे आ गए थे हम लोग डी मार्ट। सबसे पहले तो डॉक्टर के पास गए थे दिखाने के लिए, तो वहाँ से मेडिसिन वगैरह लिए, वहाँ का तो इतना हम सूट किए नहीं। तो फिर वहाँ से वापस आने के साथ ही ना फिर डी मार्ट से ज़्यादा तो सामान नहीं लेना था, बट हाँ वही थोड़ा बहुत सी चीज़ें लेनी थी। तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे, और इतनी ज़्यादा धूप थी ना कि मतलब कि बिल्कुल बाहर तो निकलने का मन ही नहीं हो रहा धूप की वजह से। तो यहाँ पे फटाफट से हम लोग शॉपिंग कर लिए, और यहाँ पे ना बाबू के लिए आज एक बॉटल लिए थे, काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में, तो फिर हम ले लिए थे। एक बॉटल तो थी जो वो डेली स्कूल लेके जाता, पर ये हम घर के लिए ले लिए, कि वो पूरा टाइम ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, उसे पानी मतलब कि देना पड़ता है बार बार। तो मुझे लगा कि एक ये बॉटल ले लें बड़ा, तो भर के रख देंगे ना बर्फ़ वगैरह डाल के, तो वो थोड़ी थोड़ी देर पे अपना पीता रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लेके आए, और बाबू को फिर दिखाने लग गए, तो बाबू इतना खुश हो रहा था सारी चीज़ें देख के कि मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल खुश हो गया। पर वही है कि इसका मतलब कुछ भी चीज़ थोड़ी सी ले लूँ तो फिर ये मतलब रोने लग जाता है। तो फिर सारी चीज़ों को हम निकाले, ज़्यादा कुछ तो नहीं लेना था, बस वही थोड़ी बहुत सी चीज़ें लेनी थी, तो वही लेके आए।
फिर बाबू को चॉकलेट वगैरह भी लेके आए थे, तो वो खुश हो रहा था देख देख के सारी चीज़ें। तो बस उसके बाद यहाँ पे ना सामान सारा निकाल लेते हैं। सुबह में ना संडे वाला दिन था, तो आज सुबह में मतलब कि सूजी का चीला बनाए थे, तो वही हम लोग खा लिए थे, नाश्ता कर लिए थे। और अभी मुझे बस यहाँ पे ये फल था ना, ये हम ले लिए थे। और ये बाबू ना बहुत रो रहा था, फिर कह रहा था कि नहीं नहीं हमको नहीं देना मम्मा, मुझे ही सारा दे दो। तो फिर वही रोने लग गया था बाबू। फिर उसको मनाने के बाद फिर हम आ गए थे किचन में। तो वो सबसे पहले तो दाल बनाए और फिर नेनुआ और प्याज की सब्ज़ी बना दिए थे। उसके बाद यहाँ पे ना नेनुआ और प्याज की सब्ज़ी बन रही थी, साथ के साथ उधर मतलब कि दाल तो बन चुकी थी, चावल रख दिए थे बनने के लिए। और इधर ना आटा थोड़ा सा गूँथ रहे थे, क्योंकि ज़्यादा रोटी तो खाते नहीं हैं दोपहर में, थोड़ी बहुत ही दो ही रोटी खाना है। तो बस तो रोटी के लिए ना आटा गूँथ के रख दिए थे। और मतलब कि 1 घंटे लग गए थे मुझे खाना बनाते बनाते। फिर चटनी वगैरह भी, आम रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो फिर आम, पुदीना और धनिया मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स करके ना चटनी बनाई। तो इतनी अच्छी चटनी बनी थी ना, गर्मी के टाइम पे ना टमाटर से ज़्यादा मुझे लगता है आम की चटनी अच्छी लगती है मतलब कि खाने में। तो बस अभी ना मतलब कि बाबू को लेके रूम में थे, पर वही ये बाबू बीच बीच में तो आता ही रहता है। तो फिर बाबू ना कार्टून देख रहा था और इधर हम फटाफट से खाना बना रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पे मतलब कि 2 घंटे तो लग ही गए थे। उसके बाद डी मार्ट में 1 घंटे लग गए, तो 3 साढ़े 3 घंटे तो ऐसे ही लग गए थे। फिर आने जाने में जो टाइम लगता ही है। उसके बाद यहाँ पे भूख भी इनको लग गई थी, तो बोल रहे थे जल्दी से खाना बना लो। तो फिर हम जल्दी से लग गए थे खाना बनाने के लिए। साथ के साथ ना किचन वगैरह भी क्लीन कर रहे थे, कि ताकि बाद में मुझे ना करना पड़े, सिर्फ बर्तन वगैरह ही मतलब कि धुलना पड़े। नहीं तो फिर वही है कि और भी टाइम लगता है काम करने में। तो ये लगता है ना कि संडे वाले दिन मतलब कि आराम रहता है, पर ऐसा नहीं होता। संडे के दिन तो और भी काफ़ी काम हो जाता है। तो यहाँ पे बालों को ना आज हम शैम्पू किए थे, तो वही है कि आज कंघी तो करते नहीं तुरंत बाल धुलने के बाद। तो फिर हम ऐसे ही क्लचर लगा के गए थे, और फिर अभी तो करेंगे भी नहीं, 1-2 दिन बाद ही कंघी करेंगे। तो क्योंकि कर्ली बाल है ना, इस वजह से। नहीं तो फिर अगर करो तो बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ना रोटी बनाने लग गए। तो बाबू को देखते हैं, वो इसमें पता नहीं क्यों दाल चावल तो वो ऐसे खा ले रहा था, पर वही गर्मी की वजह से मुझे लग रहा है ना, वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा है। तो बहुत मतलब कि उसको मनाने पे ना थोड़ा बहुत खा रहा है। मुझे लगता है गर्मी, क्योंकि वो फ्रूटी वगैरह जैसे जूस वगैरह देते वो तो पी लेता है, पर खाना बहुत कम मतलब कि खा रहा है बाबू। तो बस यहाँ पे ना बन गया था मेरा खाना, और उसके बाद खाना निकालते हैं। और इस मतलब कि ये वाले ब्लॉग को ना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया क्योंकि ना व्यूज़ तो जाते हैं पर लाइक बहुत कम रहते हैं। तो प्लीज़ जब देखा करिए आप लोग ना, तो सबसे पहले लाइक वाला मतलब कि लाइक कर दिया करिए, क्योंकि पता है लाइक करने से ना मोटिवेशन भी मिलता है, और ख़ुद को फिर अच्छा लगता है, काम करने का भी मन करता है। और तो बस यहाँ पे ब्लॉग को ना यहीं पे करेंगे एंड, और मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और अभी भी ना जुकाम और खांसी में ना इतना आराम नहीं है, क्योंकि आजकल जब खांसी हो रही है ना, तो वो जल्दी ठीक ही नहीं होती, काफ़ी टाइम लग जाता है ठीक होने में। तो बस अभी देखते हैं कब तक मुझे आराम मिलता है। और फीवर एक बार आया ना, तो सच में पूरा मतलब हेल्थ ना ख़राब ही हो जाती है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। फाइनली ये मेरी थी आज लंच थाली। तो यहाँ मतलब कि नेनुआ प्याज की सब्ज़ी थी, और चटनी थी आम की, दाल चावल और थोड़ा सा सैलेड, साथ में थी रोटी। तो चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक यू।